हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है ममता त्रिपाठी व्लॉग्स में। और सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद। मेरे हम उम्र, मेरे साथी, मेरे दोस्तों को बहुत 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 सारा प्यार। और ये देखिए, ये सुबह सुबह मैं आ गई हूँ छत पर फूल तोड़ने, क्योंकि फूल तो नहाने से पहले तोड़े जाते हैं ना। तो नीचे झाड़ू पोछा ख़त्म कर लिया और ऊपर आ गई छत पे। और ये देखिए, यहीं पे होने वाली है आज से शुरू भागवत। और आंटी का गार्डन कितना सुंदर लगता है ना। मैं जब भी आती हूँ देखने से और आपको दिखाने से रोक नहीं पाती हूँ। इनकी मतलब फूलों से पूरा भरा हुआ है, तो बहुत सुंदर लगता है। शायद वे भी इतने दूर से नहीं दिख रहे। और ये देखिए, मेरे हर श्रृंगार में ना अब वो बीज बनने लगे हैं और फूल की कलियाँ कम हो गई हैं। और ये देखिए, ये है मेरे टमाटर। जो टमाटर अभी बहुत महंगा था ना, अब वो टमाटर मेरे छत पर उग गया है। तो फाइनली मैं नीचे आ गई हूँ और बच्चों के टिफ़िन के लिए मैंने कहा सब्ज़ी बना लूँ और उसके बाद नहाती हूँ, क्योंकि एक साथ बहुत सारा काम हो जाता है ना। तो फटाफट मैंने सब्ज़ी बना ली, उसके बाद नहा धो करके ये देखिए मैं आ गई हूँ नीचे। और मैं इधर बच्चों का टिफ़िन वगैरह निकाल रही हूँ। और उसके बाद जो है शुभी मेरी तैयार हो करके आ गई, रेडी हो करके। और सुबह सुबह इतनी आपाधापी होती है ना, इतनी जल्दी होती है कि एक तरफ चिल्लाते रहो बच्चों को, उसके से टिफ़िन बनाओ रखो। और मतलब एकदम कभी वान्या को कपड़े पहनाने हैं। और सुबह बिल्कुल वो गाना याद आता है, दौड़ा दौड़ा भाग भाग सा, एक गाना था ना, शायद आप लोगों ने सुना हो। तो बस सुबह वही हाल होता है। और ये देखिए, मैं बच्चों के लिए फटाफट से सुबह सुबह पूड़ियाँ निकाल रही हूँ, क्योंकि टिफ़िन में आज इन लोग को ले जाना है पूड़ी और आलू की भुजिया। पता है, आलू की भुजिया में भी ना मुझे मतलब उसी आलू की भुजिया को दो तरीके से बनाना होता है, क्योंकि वान्य को आलू की भुजिया में बहुत हल्की सी मिर्च चाहिए होती है और मसाला बिल्कुल नहीं चाहिए होता है। और शुभी को थोड़ा सा स्पाइसी पसंद है। तो पहले मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ, उसके बाद वान्य की अलग निकालती हूँ, उसके बाद फिर शुभी में मसाला ऐड करके फिर उसको और थोड़ा सा भूनती हूँ, तब शुभी का सब्ज़ी तैयार होता है। तो बहुत भाई, दो बच्चों में ही बहुत मुश्किल होती है। दोनों का टेस्ट अलग है और दोनों को बिल्कुल अलग अलग चीज़ें चाहिए होती हैं। तो इधर मेरी वान्या जो है फ्रेश होके आ गई हैं और शुभी की चोटी बनानी पड़ती है। शुभी अभी चोटी नहीं बना पाती, बाकी तो वो खुद तैयार हो जाती है। और वान्या छोटी है अभी, तो उसको कपड़े वगैरह भी पहनाने पड़ते हैं। चेंज अभी नहीं सही से कर पाती, टी शर्ट वगैरह नहीं उतार पाती है। और मोज़े पहनने में प्रॉब्लम होती है, शूलेस नहीं अभी भी बांध पाती है वो। पहले शुभी को छोड़ के तब वान्या को छोड़ने जाइएगा। शुभी खाई हो कि नहीं? कहाँ ली हो ब्रेड जैम? कहाँ खाई हो? पता है, रॉकी को भी ना पता चल जाता है कि ये दोनों स्कूल जा रही है, तो वो बहुत शोर मचाता है। सुबह उन दोनों के जाने के टाइम पे बहुत चिल्लाता है, आप लोगों ने सुना ही देखा। और बस बच्चे चले गए हैं, तो उसके बाद मैं एक सीधा किचन में आ गई कि मैं पहले किचन का काम ख़त्म कर लूँ, उसके बाद पूजा करूँगी। या जैसा टाइम देखूँगी, पहले थोड़ा सा किचन का काम निपटा लूँगी, उसके बाद जैसा वो होगा। क्योंकि आज से हमारे यहाँ भागवत भी शुरू हो रही है। और मैंने बिल्कुल एकदम दृढ़ निश्चय किया है कि मैं सातों दिन जाऊंगी और पंडाल में बैठ के भागवत सुनूंगी। वैसे तो इतनी तेज़ घर के अंदर ही सुनाई दे रहा है, पर फिर भी मुझे था कि मुझे वहाँ जाके बैठ के ही सुनना है, क्योंकि घर में आप रहो ना तो मन इधर उधर भटकता है और वहाँ पे मन एकाग्रचित्त रहेगा। तो इसलिए मैं फ़िलहाल तो अपने 7 दिन अब भगवान के नाम करने वाली हूँ। तो ये देखिए, मैं कद्दू की सब्ज़ी छौंक रही हूँ। आज थोड़ा सा कद्दू बचा हुआ था, एक दिन सांभर बना था ना, तो आधा कद्दू बचा था। तो ये हुआ कि कद्दू बन जाएगा मम्मी पापा के लिए और मेरे लिए। और आलू की जो सब्ज़ी है वो थोड़ी सी मैंने ज़्यादा बना ली थी, तो वो शुभी वान्या और उनके पापा के काम में आ जाएगी, वो लोग खा लेंगे। और दूसरी तरफ मैं दाल धुलने जा रही हूँ। फटाफट से सारा काम निपटा लूँ ना, क्योंकि फिर मुझे पंडाल में भी जाना है। तो मतलब आज बिल्कुल सारा मन उधर ही लगा हुआ है। तो मैं फटाफट से दाल धुल रही हूँ। और पता है आपको एक चीज़, दाल का पानी ना अगर पौधों में डाला जाए, दाल चावल मतलब सब्ज़ी जो भी धुलते हैं हम, इसका जो धुला हुआ पानी होता है ना, वो पौधों में डाला जाए, बहुत कमाल का रिज़ल्ट आता है। आप खुद करके कुछ दिन देखिएगा लगातार, पौधों की बहुत अच्छी ग्रोथ होती है और बहुत पौधों को बहुत सारे न्यूट्रिएंट भी मिल जाते हैं।
तो मैं दाल चावल का पानी जो है एक भगोने में इकट्ठा कर लेती हूँ, या आप किसी बाल्टी में भी इकट्ठा कर सकते हो, और उसके बाद में उसको गमलों में डाल देती हूँ, जिसका रिज़ल्ट दिख रहा है। मेरे टमाटर कितना बढ़िया फल फूल रहे हैं। तो वो बिल्कुल मतलब एकदम ही आज़माया हुआ नुस्खा है, करके देखिएगा, आपके पौधे बहुत अच्छे हो जाएँगे। तो बस मैंने एक तरफ दाल धुल के रख दी है, और सुबह का टाइम है ना, तो सबका चाय वगैरह भी, नाश्ता वगैरह भी देखना रहता है, तो सब कुछ साथ-साथ करना होता है। तो फ़िलहाल दाल सब्ज़ी हो रही थी, तो मैंने कहा लाओ तब तक मैं इधर पूजा शुरू कर देती हूँ, क्योंकि हमारे लाला जी भी अभी सो रहे हैं, और लाला जी को उठाना, उनको चाय पानी देना भी तो ज़रूरी है भई। तो मैं बस आ गई हूँ पूजा वाले रूम में। जिस दिन जल्दी करने का सोचो ना कि जल्दी-जल्दी सारे काम खत्म हो जाए, उस दिन और लेट हो जाता है। माइक बजने लगा, पूजा शुरू हो गई। आज सुबह मैंने बनाई थी कद्दू की सब्ज़ी, और पता नहीं क्यों कद्दू ख़राब था शायद, जिसकी वज़ह से वो सब्ज़ी गली ही नहीं, जबकि करीब 1 घंटे से ज़्यादा वो पकती ही रही, पर वो गली ही नहीं। तो वो सब्ज़ी उठा के अभी मैंने डस्टबिन में डाली है, और फिर से मुझे सब्ज़ी बनानी पड़ेगी आलू की, टमाटर की। तो मैं जा रही हूँ, पहले सब्ज़ी बना लूँ, और पूजा शुरू हो गई तो मुझे वहाँ भी जाना है। और मैं आपको बता दूँ, मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी ना कि मैं सबसे पहले वहाँ पहुँच गई थी। अभी वहाँ कोई नहीं आया था, तो मैंने फ़िलहाल वहाँ पे गई, थोड़ी देर बैठी, प्रसाद वगैरह चढ़ा दिया, उसके बाद मैं वापस आ गई थी घर। तो फिर जब मम्मी ने बताया कि हाँ अब कुछ लोग आ गए हैं, तो फिर उसके बाद मैं दोबारा से वहाँ आई। मैं इतना ज़्यादा खुश थी। हाँ, तो बस आज के व्लॉग में ना अब आगे आपको वॉइस ओवर बिल्कुल नहीं मिलेगा, और वहाँ की कुछ झलकियाँ हैं 2-3 दिन की लगातार, तो वो इस व्लॉग में रहेंगी, तो आप उनको देखिए, उसका आनंद उठाइए। और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और बस अपना प्यार साथ यूँ ही बनाए रखिए। और हाँ, इस ब्लॉग के लास्ट में माँ के ऊपर जो माइक मतलब जो भजन गा रहे थे ना, उन्होंने माँ के ऊपर इतना अच्छा गीत सुनाया था ना, वो आप लोग पूरा ज़रूर सुनिएगा, और कमेंट करके अपनी मम्मी के लिए लव यू माँ ज़रूर लिखिएगा। मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राधे। जय गणेश गणनाथो कृपानिधि तो श्री राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोड़ जुग पानी। श्री गणेश जी महाराज का एक नाम एक दंत है। भगवान परशुराम जी ने इनका एक दांत तोड़ दिया था, तब से इनका एक दंत नाम हो गया। परशुराम जी महाराज बड़े क्रोधी ऋषि है। भगवान स्वयं अपने दिव्य प्रकाश ही प्रकाश, और कण कण को प्रकाश देने वाले ही परमात्मा। एक बार वैज्ञानिकों से किसी ने पूछा, ये बताओ चंद्र के प्रकाश से प्रकाशित, फिर प्रश्न किया गया किसके प्रकाश से प्रकाशित है, तो वैज्ञानिक तो मूक हो गए। अरे झूठ बोलने वाली मशीन भी हमारे आपके हाथ में आ गई। कहन हेलो कहाँ हो, और चाहे फतेहपुर में, कहें फतेहगढ़ में। महाराज असत्य भाषण करना पड़ा। तपा शौचम, तब चला गया, पवित्रता चली गई। दया दानम न विद्यते, न दया है न दान, केवल उद्रम भरणो जीवा। प्रत्येक प्राणी छल से कपट से 420 लगाया पहले, तेरे हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। न चाहे सृष्टि वो जिस बनोगे, वही ये सृष्टि बना रहे हैं। चाहे सृष्टि वो जिस बनोगे, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाये। इसी धरा पे शरीर पाए, इसी धरा पे फिर सब समाये। असत्य नियम यही धरा में बोल हरिओ सुनाय मोक पुनि बोधय। हरिओ सुनाय मोक पुनि
हीरो सोनाय कल्पो नहीं बोले हीरो सोनाय कल्पो नहीं बोले अंक चले शिर छात्र धराई रंग चले की ज्योति न होती जमाने में जीवन की ज्योति न होती अगर माँ न होती अगर माँ न होती जमाने में जीवन की ज्योति न होती अगर माँ न होती अगर माँ न होती न रिश्ते ये होते न संबंध होते न रिश्ते ये होते न संबंध होते माँ के झलकते जो आंसू न होते न रिश्ते ये होते न संबंध होते माँ के झलकते जो आंसू न होते जमाने में जीवन की जमाने में जीवन की ज्योति न होती अगर माँ न होती अगर माँ न होती न सरिताएं होती न होते ये सागर न चंदा चमकता न होते ये तारे न चंदा चमकता न उगते दिवाकर न सरिताएं होती न होते ये सागर मेरी माता के आंचल में माता के आंचल में जो आंसू न होते न हम आप होते न संसार होता जमाने जीवन की ज्योति न होती जमाने जीवन की ज्योति न होती संसार होता न रिश्ते ये होते न संबंध होते न रिश्ते ये होते न संबंध होते माँ के झलकते जो आंसू न होते जमाने में जीवन की कहानी न होती जमाने में जीवन की कहानी न होती नई माँ होती आप होते चंदा चमकता न उगते दिवाकर न चंदा चमकता न उगते दिवाकर न सरिताएं होती न होते सागर जमाने में जीवन की कहानी न होती जमाने में जीवन की